तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अब हम इस वीडियो में थ्री टाइप, अभी हम 4 पे नहीं पहुँचे, तीसरा टाइप है, ये तीसरे टाइप की वीडियो है जिसमें हम तीसरा टाइप आपको सिखाने जा रहे हैं। तो तीसरा टाइप इसमें सीखेंगे कि LCM SCF में तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, कैसा टाइप आता है LCM SCF से। इस प्रकार की वीडियो से आपको यह हेल्प होगी कि आप हर चैप्टर को ही बांट देंगे, चैप्टर को ही बांट के आप क्वेश्चनों चैप्टर को ही 5-6 पार्ट में बांट दिया आपने, तो आपको सीखने में आसानी होगी कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से है, इस वाली वीडियो से हमें ये पैटर्न सीखने को मिला, इस वाली वीडियो से ये पैटर्न सीखने को मिला। आइए सीखते हैं। मेरी कोशिश यही है कि आपकी समझ में आए। तो इस वाली वीडियो में हमारा पैटर्न थोड़ा अपर लेवल जाएगा, क्योंकि अगर जिसने LCM SCF की पहली वीडियो नहीं देखी है, 2 वीडियो इससे पहले हैं, वो आप जाके देखिए, टाइप 1 टाइप 2। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको समझ में आएगा तो आप इस पे आइए, और आपने वह देखी हुई है तो आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। तो छोटी से छोटी वह संख्या बतानी है जो 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग हो जाए। भाग तो हो जाए, ठीक है, लेकिन भाग होने के बाद उसमें से शेष भी बचे। अब एक कंडीशन समझ लो, जैसे मैं हर उसमें समझाता हूँ कि एक कंडीशन इस क्वेश्चन की है, तो मैं इसमें क्या है कि जैसे आप 5 और 6 से भाग होने वाली संख्या पूछ रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 5 और 6 से दोनों से भाग हो जाए, तो आप इन दोनों का क्या ले लेंगे, इन दोनों का LCM ले लेंगे, आपको पता लग जाएगा। तो LCM लोगे तो ये दोनों अपने आप से ही कटेंगी, तो LCM में क्या आ जाएगा, 5 × 6 आ जाएगा, तो वो संख्या 30 आ जाएगी। आप देखो, आप इन्हें काटोगे तो इससे पहले कोई भी संख्या, 30 से पहले कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो इन दोनों से कट जाए। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि हम अगर इन संख्याओं का LCM ले लें तो वो LCM इन सब से कट जाएगा। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि हम इन सब संख्याओं का अगर LCM ले लें तो इन सब से कट जाएगा। अब उसने कहा है कि LCM वो कटना तो चाहिए, लेकिन कटने के बाद 2 शेष भी बचना चाहिए। तो आपको क्या पता चल रहा है, वो तो कट जाएगा, शेष कैसे बचेगा। जब हम उस LCM वाली जो LCM आएगा उसमें अगर हम 2 प्लस कर दें तो शेष बच जाएगा। समझ आ रही है बात। तो इन सब संख्याओं से कटने वाली संख्या कौन सी है, पहले तो वो निकालो। तो इसका मतलब हमें इनका सबका LCM लेना होगा। क्या लेना होगा, LCM लेना होगा। इन सब का LCM लो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब इनका भी लो, 2 एकम 2, 3 कटता नहीं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से फिर काटो, 3 जो का 2, 2 एकम 2, 3 जो का 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 बार आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे सब में 1 आ जाएगा। तो LCM क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 हमारा LCM आ गया। क्या आ गया, 48 हमारा LCM आ गया। अब 48 तो सबसे कट जाएगा, इन सब से अगर 48 को हम भाग देंगे तो 48 सबसे कट जाएगा। उसने कहा है कि प्रत्येक दशा में प्रत्येक से काटने पर 2 बचे भी, तो हम इसमें क्या जोड़ के बता देंगे कि वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या हमारी 50 होगी, जिससे 50 को इन सब से काटोगे तो 48 से पूरा कट जाएगा। तो जब 50 को इन सब से काटोगे तो आपको 2 सब में शेष मिल जाएगा। उसने यही पूछा है। आई बात समझ में। अगर नहीं आई है तो अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार का जब 2-3 क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे समझने में कोई बुराई नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। अगर 5 और 6 का हम कहते हैं कि 5 और 6 से कटने वाली संख्या बताओ, तो 5 और 6 का हम LCM ले लेंगे तो वो उन दोनों से कटी हुई संख्या आएगी। अब वो कहता कि 5 और 6 से कटने वाली वो संख्या बताओ जिससे 2 शेष भी बचे, तो मैं क्या बता देता, 30 + 2, तो 32 संख्या बताऊँगा मैं उसको। ऐसे ही मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। ये देखो, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने पर, विभक्त जानते हो, भाग करना, विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे।
इस बार क्या पूछ रहा है, 7 7 शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब की बार आपको जो दिया हुआ है 127, 137, 177, 177 और 267, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो न्यूनतम संख्या मैंने बताई, सबसे छोटी वही संख्या होगी जो उनका एलसीएम होगा, जो उनसे कट जाएगी सबसे। तो मैं इन सब का क्या ले लेता हूँ, इन सब का एलसीएम ले लेता हूँ, 8, 10 और 12। जो इससे एलसीएम से आएगा वो तो पूरा पूरा कट जाएगा। उसने कहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष भी बचाना चाहिए, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं संख्या बताऊंगा 7 जोड़ के, एलसीएम में 7 जोड़ के संख्या बता दूंगा, शेष बच जाएगा। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। अभी देखो ये अपने अपने आप से कटेंगे, तो एलसीएम यहीं पे ले लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पंजे 40, 4 तिया 12, एलसीएम क्या आ गया, 120। तो ये 120 तो इन सब से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन काटने के बाद हमें 7 शेष भी चाहिए। तो हम इस संख्या में क्या जोड़ के बता देंगे, 7 जोड़ के बता देंगे, यानी 127 हमारा राइट आंसर होगा। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेष फल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। उसने पूछा वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें से मैं 11 घटा दूं, तो वो 11 घटाने के बाद जो संख्या मेरे पास आएगी वो इन सब से पूरी विभाजित हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इन सब का एलसीएम ले लेता हूँ, वो तो पूरी विभाजित हो जाएगी, लेकिन मुझे वो संख्या बतानी है जिसमें से पहले वो 11 घटाए। तो देखो, पहले इन सब का एलसीएम लो, 14, 15, 21, 32 और 60, इन सब का एलसीएम लो। 2 सते 14, 15, 2 16, 30। ठीक है, 7 से काट लो, 7, 15, 3, 16, 30। ठीक है, 3 से काट लो, 5, 1, 16, 6। फिर 2 से काट लो, 5 जो का 2, 3। अब देखो ये सब अपने अपने टेबल से कटेंगे। तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 8। देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 8, यहाँ पे 5 बचा। ठीक है, 5 बचे, 5 भी रह गया था ना। तो ये गुना करके हमारे पास जो आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तो यहाँ से आ गया, 7 तिया 21, 21 का 126, 126 की इसमें गुना कर लो, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 कम 6 और 1 7, 7560 आ गया। 7560 हमारे पास वो संख्या आई है जो कहीं मिस्टेक हुई है क्या, 14, 15, 21, 32, 21, 32 और 60 प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो।
एक सेकेंड दोबारा देख लो। 2 से 14, 15 चुका तो 2, 21 भी नहीं कटता, 2 से 30 बार, 7, 15, 3, 16 नहीं कटता, 3 पंजे 15, 3 कम 3, 3 16 कटता नहीं। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई भाई, 2 पंजे 10, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे 5 से भी कटेगा अभी, 5 कम 5, 8 जोगा तो, और 5 कम 5, तो यहाँ पे ये एलसीएम गलत हो गया था। क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 8, इसकी मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, और 8 से 56, ये आएगा गुना करके। तो गुना करो, 6 चंग 36, 6 पंजे 30, 30 और 3 33, 3360 आएगा। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो 3360 तो वो संख्या आ गई। जब हम इन सब से उसे काटेंगे तो ये 3360 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 3360 क्या आ जाएगा, 3360 पूरा पूरा कट जाएगा। मुझे वो संख्या चाहिए, मुझे वो संख्या बतानी है अगले इंसान को कि वो पहले उसमें से 11 घटाए और जब इनसे पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो मुझे वो संख्या अगर उसे बतानी है तो पहले ही मैं उसमें 11 जोड़ के बताऊंगा ना, क्योंकि वो पहले वो तो तैयार बैठा है, वो कह रहा है मैं पहले उसमें से 11 घटाऊंगा तभी काटूंगा। ठीक है, तो मैं उसे एडवांस चला के बताऊंगा ना कि भाई ये संख्या है वो। ठीक है, तो मैं इसमें पहले से ही इसमें 11 जोड़ के उसे बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो तो तैयार बैठा है। तो 3371 वो संख्या हो जाएगी, 3371। ठीक है, जब आप इसमें 11 जोड़ के उसे बता दोगे, अब उसे बता दो कि वो 3371 है जो संख्या, जब तू पहले उसमें से 11 घटा ले और जब इनसे भाग देगा तो वो पूरी पूरी कट जाएगी। उसने कहा है ना कि मैं पहले 11 घटाऊँ, 11 घटाने पे जो मुझे संख्या प्राप्त हो वो इन सब से पूरी पूरी कट जाए। तो आपने देखा कि इन सब से पूरी पूरी कटने वाली संख्या क्या निकली, 3360 निकली। अब आपको उसे संख्या बतानी है, वो तो कह रहा है मैं पहले 11 घटाऊँगा, तो आप उसे 11 जोड़ के बता दो 3360 में, तो 3371 आप उसे बता दोगे, जो कि राइट आंसर होगा। समझ आया? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, ठीक है, पूछ लेता है। आगे चलते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटे से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटे से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे ऐसी संख्या बताओ जो पहले मैं उसमें 9 जोड़ूंगा और फिर उसे अगर मैं भाग दूँ तो वो इनसे कटनी भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनसे कटने वाली संख्या निकाल लूँगा। इनसे कौन कटेगा, इनका एलसीएम कटेगा। अब वो तो 9 जोड़ने के लिए तैयार बैठा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ही उसे 9 घटा के बताऊँगा, इनके एलसीएम में पहले ही 9 घटा के बताऊँगा। तभी अब मैं उसे वो संख्या बता दूँगा तो वो क्या करेगा, वो पहले उसमें 9 जोड़ेगा तब वो इनसे काटेगा, तो उसे कैसे प्राप्त संख्या हो जाएगी, वो पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, वो पूरी कट जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, 24, 32, 36 और 54, इन सबको अगर मैं देखूँ तो इनका एलसीएम देखो, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 6 12 18, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18,
27 जगह तो लिख लो। यहाँ पे अगर मैं 3 से काट लूँ, 3 दूनी 6, 3 8 ही आएगा, 3 3 9 3 9 27। यहाँ 2 से फिर काट लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 जगह 2, 9 जगह 2। यहाँ फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 3 9 4 जगह 2। अब देखो ये अपने आप से कटेंगे। या 2 से भी काटूंगा तो 2 दूनी 4, फिर 2 बार मुझे लिखना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27, 27 और गुना 4, तो 8 चौक 32, 32 गुना 27 गुना कर लो। 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, टोटल करो 4 6 और 8। 864 वो संख्या है जो इन सब से कट जाएगी। 864 तो वो संख्या है जो इन सब से कट जाएगी, यानी कि एलसीएम 864 आया। वो कह रहा है कि मुझे वो संख्या बताओ जिसमें मैं पहले जोड़ूंगा 9 और फिर काटूंगा, फिर कटनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से पहले ही 9 घटा के बताऊंगा उसे। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से 9 घटा के बताऊंगा, तो 855 में उसे बता दूंगा। मैं उसे क्या बताऊंगा, मैं उसे संख्या बताऊंगा 855 कि भाई वो 855 है। अगर तो उसमें जोड़ेगा 9, जोड़ने के बाद इन सब से काटेगा तो वो पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि 855 में फिर 9 जोड़ेगा तो 864 हो जाएगा, और 864 इनका एलसीएम है जो कि सबसे कट जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये इस प्रकार है। इसमें 9 को घटा के दिखा दो उसे, जिससे वो मान जाएगा कि भाई हाँ भाई ये संख्या ही है। ठीक है, उसे मनाना ही तो है। 855 हो गया। अब देखो, वह छोटे से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 8 9 12 और 15 से भाग करने पर एक शेष बचे। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिससे 8 9 12 15 से भाग करने पर एक शेष बचे। अब देखो 8 9 12 15 से मैं किस संख्या को निकाल रहा हूँ, एलसीएम निकालूंगा, तो 8 9 12 15 से इनका एलसीएम पूरा कट जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक शेष भी बचना चाहिए, तो एक शेष कब बचेगा, जब मैं उस एलसीएम में एक जोड़ के बता दूंगा इसे। तो बस 8 9 12 और 15 का एलसीएम लो, 2 चौक 8, 3 चौका 2, 2 छक 12 15, 2 दूनी 4, 3 2 तिया 6 15, फिर 3 से काटो, 2 चौका 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो बस यहाँ पे 5 और 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पंजे 40, 4 तिया 12, 120 तो वो संख्या है जो इन सब से पूरी कट जाएगी। अब उसने कहा है कि इन सब से कटने के बाद एक शेष ही बचे, तो भाई मैं क्या जोड़ के बता दूंगा, मैं इसमें एक जोड़ के बता दूंगा कि भाई 121 को भाग दे ले, तो सबसे काटने के बाद एक शेष बच जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो आंसर सही नहीं बता रहा है। 2 चौक 8, 2 तिया, यहाँ फिर मिस्टेक कर दी यार, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे देखो ये 9 जो का तो बचेगा, ये यहाँ पे 9 जो का तो बचेगा, 3 तिया 9, मिस्टेक हो जा रही है। 2 दूनी 4, 3 2 तिया 6 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3 पंजे 15, तो एलसीएम कुछ और आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 गुना 9, 9 चौक 36, 360 एलसीएम आएगा। तो 360 में मैं क्या जोड़ के बता दूंगा, वही एक जोड़ के बता दो उसे, 361 आएगा आंसर दोस्तों, 361 आएगा। 361 इज़ दी राइट आंसर। देखो मिस्टेक हर किसी से होती है, और बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा, बोर्ड के जब पास में नज़रें रहती हैं तो थोड़ा होता है ना। कुछ लोग सीधा भी नहीं लिख पाते बोर्ड पे, तो होता है थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, उसे इग्नोर करें और आगे चलें। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। तीन अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। 3 अंकों की या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 21 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है 3 अंकों की। कितना? 3 अंकों की। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे इतने में से प्रत्येक से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब देखो 3 अंकों की मैं सबसे बड़ी संख्या ले लेता हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। ठीक है, ये सबको पता होगा। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे सबसे छोटी संख्या निकाल लेता हूँ कि जो सबसे छोटी संख्या इन तीनों से कटेगी। तो इन तीनों से सबसे छोटी संख्या कौन सी कटेगी? इनका एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम लो। 2 3 6 9 21। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21। बस अब ये 3 और 7 से कटेंगी। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 36, 18, 18 गुना 7। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई? 18 से 126 हो गए। ठीक है, अब 126 मेरे पास ऐसी संख्या आ गई जो सबसे छोटी संख्या है, जो इन सबसे कटेगी। एलसीएम मैंने बताया था सबसे छोटी संख्या आती है जो इन सबसे कटेगी। अब मुझे क्या चाहिए? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो इन सबसे कटे। तो मैं इस 999 को 126 से भाग दूंगा, क्योंकि 126 तो कट रहा है। 126 के मल्टीपल भी कटेंगे। 126 का 2 गुना भी कटेगा, 3 गुना भी कटेगा, 4 गुना भी कटेगा। तो 126 से ये देखेंगे कि इसमें 3 अंकों वाली संख्या में क्या क्या कट रहा है। काटो, 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, 8 पे चला के देखो, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 एकम 8, एक ज़्यादा हो जाएगा 8 पे। तो 7 पे चला के देखो, 7 छिंग 42, 4, 7 दूनी 14, 4 18, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 9 में से 2 गए, 7, 1 और 1। ठीक है, ठीक है भाई, यानी कि इसमें 117 ज़्यादा है। 999 में 117 ज़्यादा है। 882 कट जाएगा तो 117 ज़्यादा है। तो 999 में से 117 घटा दो, कितना बचा? कहीं मिस्टेक है क्या? कौन सी पूछ रहा है? 3 अंकों की। 3 अंकों वाला सवाल ना। प्रत्येक दशा में 3 शेष भी बचे, तो ये तो पूरी पूरी कट जाएगी। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक तो है जहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। 6 9 21 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 शेष बचे। यहाँ पे ठीक है क्या? 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 4 18, 7 एकम 7 और 1 8। यहाँ पे ठीक काटा, यहाँ पे ठीक काटा। आंसर मिस्टेक क्यों दिखा रहा है?
आंसर मिस्टेक क्यों दिखा रहा है? 2 तिया 6 9 21 3 निगम 3 3 तिया 9 3 7 21 7 3 तिया 9 दूनी 18 7 8 56 7 निगम 7 और 5 12 126 126 से इसे काट रहे हैं तो 117 ही बच रहा है। ठीक है, तो भाई 882 वो संख्या है। 882 वो संख्या है जो इससे कटेगी। और इसमें मैं क्या जोड़ के बता देता हूँ, मैं 3 जोड़ के बता दूंगा। ठीक है, तो 885 885 वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, 3 शेष बचेगा तो 885 वो संख्या हो जाएगी जो इन सब से कट जाएगा। ठीक है भाई, देखो इस क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक हुई तो मैं तुम्हें बाद में देख के बता दूंगा अगली वीडियो में। ऐसे कोई उम्मीद है नहीं मिस्टेक होने की, क्योंकि आंसर मुझे गलत लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147 168 210 315 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो? में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जो कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने इतने से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे विभक्त हो जाए तो ऐसी संख्या तो एलसीएम लेके निकलेगी। इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो। तो देखो 21 से काटो, 21 7 147 21 8 168 21 21 एकम 21 21 पंजे 105। ठीक है, 5 से काटो, 7 जुगा तो 8 जुगा तो 5 दूनी 10 5 तिया 15। 2 से काटो, 7 जुगा तो 2 चौका 8 2 एकम 2 3 जुगा तो। अब देखो ये अपने अपने पूरा मल्टीप्लाई से कटेंगे। तो 21 पंजे 105, 105 को तो रख लो यहीं। अब इनकी गुना करो, 7 दूनी 14 3 चौक 12 12 दूनी 24 24 और गुना 7 7 की इसमें गुना कर लो, 7 पंजे 35 7 24 की गुना कर दो, 4 पंजे 20 4 तिया 12 12 और 2 14 4 सत्ते 28 28 और 1 29 2 पंजे 10 2 तिया 6 6 और 1 7 2 सत्ते 14। ठीक है, जोड़ दो, 4 9 और 7 16 5 और 1 6 और 1। क्वेश्चन क्या है? देखो प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो प्रत्येक इनमें से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, इनमें से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखो ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा छोटी से छोटी तो हम ले लेंगे एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या। तो ये आएगी छोटी से छोटी संख्या जो कि हमारा एलसीएम आया, ये सबसे कटेगा 16 640। अब वो कह रहा है इसी क्वेश्चन को लाइन वेज चेंज करेगा। देखो लाइन वेज क्या चेंज करी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने में से प्रत्येक को, यहाँ पे से को जगह प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी कि इतने में से प्रत्येक को, इनको विभक्त करने वाली। ये क्वेश्चन पलट गया है।
ये क्वेश्चन पलट रहा है। क्या कह रहा है कि अब की बार हमें वो संख्या नहीं बतानी जो इनसे कट जाए, अब की बार वो संख्या बतानी है जो इन सबको काट दे, जो इन सबको काटे। इसे भाग दूँ तो ये भी कट जाए, इसे भाग दूँ ये भी कट जाए पूरा पूरा, इसे भाग दूँ ये भी कट जाए पूरा पूरा। तो जब ऐसी कंडीशन में हमें क्वेश्चन में दे रखा होगी इन सब में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे, इन सब में से पूर्णतः विभक्त करे, ठीक है। प्रत्येक को, इन सबको पूर्णतः विभक्त करे। पूछता कि इन सब से विभक्त करने वाली संख्या पूछता तो एलसीएम लेते, इन सब को विभक्त करवा रहा है तो हम एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे? एचसीएफ। क्या लेंगे दोस्तों? एचसीएफ लेंगे। तो इन सब का हमें एचसीएफ बताना होगा। एचसीएफ निकालने का तरीका आपको बताया था, छोटी संख्या बाहर बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या बाहर बड़ी संख्या अंदर। तो 147 कितना बचा? 1 या क्या बचा? 21। तो 21 सत्ते 147 पूरा पूरा कट गया ये, ठीक है। तो 21 से फिर इसे काटो, ये भी कट जाएगा 21 से, ठीक है, 10 बार कट जाएगा। तो फिर 21 से इसे काटो, ये भी कट गया। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 21 एकम 21, 21 पंजे 105, ठीक है। हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 21 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ये हमने पहली वीडियो में सिखाया हुआ है आपको, फर्स्ट टाइप में। तो जब हमसे ये पूछा हो कि ये जो संख्या हमने दी हुई है इन सबको विभक्त कर दे, ऐसी संख्या बताओ, प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे, तो ऐसी संख्या के लिए हमें क्या बताना होगा? एचसीएफ बताना होगा। एचसीएफ हमारा 21 आ गया, जो कि इसका राइट आंसर होगा। और ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है। में से हमेशा बड़े से बड़ा होता है, ले से हमारा छोटे से छोटा होता है। लैंग्वेज कन्फ्यूजन था इसीलिए क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी देखो ये बड़ी से बड़ी जब भी पूछे तो समझ जाना कि एचसीएफ पे बात जाएगी ज़्यादातर। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, और क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। याद करो जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेष बचे, से भाग देने पर 2 शेष बचे, 2 शेष बचे। देखो इसमें खेल गया, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या संख्या कह दी, और क्या कह रहा है? इससे भाग देने पर, इन सब से भाग दे रहा है किसी संख्या को। जब इन सब से भाग दे रहे हैं तो इन सब का एलसीएम निकालो, इन सब का एलसीएम निकालो। तो इन सब का एलसीएम 3 एकम 3, 5, 8, 3 चौक 12, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर बस। तो ये तो चल ही रहा है एक। तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, दूनी 40, 40 दिया 120, 120 एलसीएम आ गया, ठीक है। 120 एलसीएम आया है, हाँ 120 एलसीएम आया है। तो 120 से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। अब 120 से इसे भाग दो, 120 से भाग दो, 120 से इसे भाग दोगे तो 8 पे चला के देखो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, ठीक है। 2 पे चला के देखो, ठीक है। यहाँ पे 3 पे चल जाएगा, अगर 12 या 36 चल जाएगा, 3 पे चल जाएगा। यहाँ बड़ा बच रहा है ना, इसलिए मुझे लगा, ठीक है। 9, ठीक है। अब यहाँ पे चला के देखो, फिर से 3 पे चलेगा, ठीक है। कितना बचा? 39 बचा यहाँ पे। तो यानी कि ये जो 39 है ये इस वाली संख्या में फालतू है। अगर ये 39 ना होता इसमें
तो ये पूरी पूरी कट जाती। मैं क्या कर दूँ, मैं ये कर दूँ कि ये 5 अंकों वाली जो बड़ी से बड़ी संख्या थी, इसमें से मैं 39 अगर माइनस कर दूँ तो ये पूरी पूरी कट जाएगी। 39 ही तो बचा शेष, ये शेष ना होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो 0 6 9 9 9 ये वो संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन सब 5 अंकों की कौन उसने 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन सब से पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन उसने कहा है कि कटने के बाद 2 शेष भी बचना चाहिए। तो मैं इस संख्या में क्या जोड़ के बता दूंगा, मैं इस संख्या में 2 जोड़ के बता दूंगा। तो 26999 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन भी इसका मतलब सही है, उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो 99962, ठीक है, 999262। देखो ये घटेगा, क्यों घटा, क्योंकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने लिखी थी और इससे अगर डिवाइड कर रहे थे तो ये शेष बचा। जब वो शेष बचा तो इसका मतलब वो शेष बच रहा है, तो उस शेष को घटा दो। घटाने के बाद हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जो इन सबसे पूरी पूरी कटेगी। अब ये तो पूरी पूरी कट जाएगी, उसने कहा कि 2 शेष भी बचना चाहिए, 2 मैं जोड़ के बता दूंगा। उससे पहले ही ये संख्या बता दूंगा मैं कि 99962 वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे संख्या देखो, मैंने 3 अंकों वाला तो हो गया था, एक बार और देख लो। 3 अंकों की वह संख्या, 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2 5 9 तथा 11 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचे। सिंपल सवाल है। अब तो इन सब से विभक्त करने वाली संख्या पूछ रहा है, तो इन सब का एलसीएम ले लो। ठीक है, लेकिन कितने अंकों की, 3 अंकों की पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें अभी देखना 3 अंकों का क्या खेल है। बड़ी से बड़ी नहीं पूछ रहा, तो इस बार हम मानेंगे नहीं। तो ये सब एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तो इन सब का खुद का ही एलसीएम खुद की संख्याओं में गुना ही आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 11 ने 99, 990। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 990। और 990 में वो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो ये तो पूरी तरह कट जाएगा। जब ये पूरी तरह कट जाएगा तो मैं इसमें क्या जोड़ के बता दूं, मैं इसमें 991 एक पहले ही जोड़ के बता दूंगा। ठीक है, जब मैं 1 जोड़ के बता दूंगा तो संख्या 991 हो जाएगी। ठीक है, आंसर हो गया। आगे है अगला सवाल, देखो। वह 4 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 एवं 27 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतने से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखो 12 15 18 इन सब से पूर्णतः विभक्त करने के लिए कह रहा है ना, तो इन सब का एलसीएम ले लो। 2 छिक 12 15 2 नी 18 और 27, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 3 3 9 3 9 27। ठीक है,
3, 2 जुगा 2, 5 जुगा 2, ठीक है। अब ये अपने अपने से ही कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 गुना 9, 9 छिक 54। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 540, जो कि पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। कितने अंकों की पूछी उसने, 4 अंकों की पूछी। उसने कितने अंकों की पूछी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी। तो मैं क्या करूँगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लूँगा और 540 से इसे डिवाइड कर दूँगा। करके देखो, एक बार चलाऊँगा, 5 बचा, 4 बचा, 9 बचा, ठीक है। 5 9 45, 5 चौक 20, नहीं कट रहा, और 9 चौक 36, 45, 8 बार चला के देखो, 0, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43। कितना फालतू है इसमें, वो यहाँ आ जाएगा अब निकल के। इसमें फालतू है भैया 199। 199 अगर मैं 449 वाले में से 199 घटा दूँ तो मेरे पास वो संख्या आ जाएगी जो 4 अंकों वाली, जो इससे सबसे बड़ी संख्या कट जाएगी, ठीक है। 98 से वो संख्या है जो पूरी तरह इससे कट जाएगी। चार अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो। कहीं मिस्टेक करी है क्या, 2 छिक 12, 15, 2 नीम 18, 27, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 निगम 3 तिया 9, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 9 छिक 54। यहाँ तक तो ठीक है। जो हम इसे काट रहे हैं तो इसमें फालतू बच रहा है, एक बार चलेगा ना। 9, 5 बचे, 4 बचे, ये उतार लिया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3, 8 पंजे 40, 3 43, 9, 11 में से 2 गए 9 और 1, 199, ठीक है। 199 को अगर इसमें से घटाएंगे तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इससे पूरे पूरे कटेगी। तो भैया 98 ही आ रहा है अभी तो, ठीक है। और मैं इन्हें चेक कर लूँगा, 1-2 क्वेश्चनों का आंसर सही नहीं आ पाया इस वीडियो में, अगर इनमें कोई दिक्कत हुई तो मैं चेक करके आपको बताऊँगा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से पैटर्न तो यही है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने इतने से भाग देने पर हर बार 3 शेष रहे। वह छोटे से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, ऐसे लिखो, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 20, 36 और 48, 36 और 48 से भाग दिया जाए तो हर बार 3 शेष रहे, हर बार 3 शेष रहे। तो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे इतने इतने से भाग देने पर, इन सब से भाग दिलवा रहा है, 15 से, 20 से, 36 से और 48 से। इनसे सबसे कटने वाली संख्या क्या होगी वो निकालना होगा। 3 पंजे 15, 20, 3 12, 3 6 18, 3 से काट लो 5, 20, 3 चौक 12, बस 2 से काटो 5, 10, 6, 8,
2 से काटो 5 5 3 4, 5 से काटो 5 1 3 4। अब देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 दिया 60, 60 गुना 12, 12 छिंग 72। तो क्या आ गई वो संख्या जो इनसे सबसे कट जाएगी, वो तो आ गई 720। अब मुझे क्या बताना है कि हर बार 3 शेष रहे, तो मैं इन सब में इसमें 3 जोड़ के बता दूंगा। तो मेरी वो संख्या क्या आ जाएगी, 723 वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, 723 वो संख्या आ जाएगी जिसे आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चनों में कहीं कहीं मिस्टेक आई है, उसे अगर इग्नोर कर दोगे आप लोग तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और वो क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर भी वो गलत नहीं होंगे। और मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि आंसर उसमें गलत लिख रहे हैं, आंसर गलत होंगे नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर हुए भी तो मैं आपको अगली वीडियो में उसे करेक्ट करके बता दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।